सकती हूं का नारा कहां तक उस मेजॉरिटी के खिलाफ लोगों को सही दिशा दिखा? डराकर, धमकाकर, बुलडोजर और ठोकने से सरकारें नहीं चलाती। सर दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में रोजगार बनाए, केंद्र सरकार ने महंगाई पर, सत्ता के घमंड में चूर एक निर्दयी सरकार, और जो लोग जनता की आवाज बनना चाहते हैं उन्हें तो मैं नहीं बता पाऊंगी कितनी सीटें निकल रही हैं, जो मेरी नेता भी कहती हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक मजबूत विकल्प बनकर। सपा से गठबंधन था कांग्रेस पार्टी का, सपा से गठबंधन होते हुए कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 7 सीटें, शायद कुछ सीटों पर हमारा सिंबल दिख रहा है विधानसभा में, तो मुझे लगता है ये परिवर्तन की पहल है। और परिवर्तन में एक फकीर जो आए थे देश को का बेड़ा पार उनका झोला उठेगा। वह 2009 का वर्ष था जब महाराजगंज की एक सभा को संबोधित करते हुए स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह ने कहा था कि मैं अगर जीता तो महाराजगंज को एक न सिर्फ आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा बल्कि महाराजगंज में विकास की गंगा भी बहेगी। इस वक्त स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह की सुपुत्री और देश में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया समेत हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है उनकी राजनीतिक जुबान उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव को देखकर। मैम, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, इस पूरे चुनाव को आप देख रही हैं, इस पूरे उत्तर प्रदेश को आप देख रही हैं। 5 साल का योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल, जिस पर वो कह रहे हैं कि मुझे फुल मेजॉरिटी से भी ज्यादा बहुमत हासिल हो रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कहां तक उस मेजॉरिटी के खिलाफ लोगों को सही दिशा दिखा पाएगा? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पर तो किसी को भी रोक नहीं है, और मुझे उससे ज्यादा लगता है कि चाहे वो लड़की हूं लड़ सकती हूं या भर्ती विधान का जो हमने नारा दिया है, ये जनता की आवाज है, ये जनता चाहती है परिवर्तन। आप डराकर, धमकाकर, बुलडोजर और ठोकने से सरकारें नहीं चलाते हैं। सरकारें मर्यादा और कानून से और सबसे ज्यादा नैतिकता से चलती है। सारी बातें भूल जाइए। 10 सेकंड में मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या योगी जी अपने दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में रोजगार बनाए, केंद्र सरकार ने महंगाई कम करी, किसानों का शोषण कम हुआ? अजय मिश्र टेनी को जब आप अपने बगल में बिठा कर घूमते हैं तो किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वो सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्ता के घमंड में चूर एक निर्दयी सरकार और जो लोग जनता की आवाज बनना चाहते हैं उनके बीच का कॉन्टेस्ट है। आपका महाराजगंज 6 बार से संसदीय पारी खेल चुके हैं पंकज चौधरी जी। सुप्रिया समेत एक उनके विकल्प के रूप में उभरी 2019 में, लेकिन सुप्रिया समेत को वो समर्थन हासिल नहीं हो सका जिससे वो संसद में जाकर के अपनी आवाज बुलंद कर सके। क्या आप जो ये दौरा कर रही हैं, खासकर 5 विधानसभाओं में, कांग्रेस पार्टी की पोजीशन में क्या है और 5 विधानसभाओं में कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में आने जा रही हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि 2019 में जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आई अपनी पिता की मृत्यु के बाद, तो जिस तरह का प्यार और आदर मुझे मिला मैं उसका सम्मान करती हूँ, और मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कहती हूँ, हारूं या जीतूं मैं रहूंगी क्षेत्र में और मैं क्षेत्र छोड़ती नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जनता मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देगी। रही 2022 के चुनावों की बात, चाहे हमारे प्रत्याशी सदामोहन उपाध्याय जी हों नौतनवा में, या वीरेंद्र चौधरी जी हों फरिंदा में, या शवेंदु पांडे जी हों पंजरा में, या आलोक प्रसाद जी हों महाराजगंज में, या सिसवा में राजू गुप्ता जी हों, ये लोग जमीन के नेता हैं, जमीन की राजनीति करते हैं। मैं ज्योतिष नहीं हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगी कितनी सीटें निकल रही हैं, जो मेरी नेता भी कहती हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक मजबूत विकल्प बनकर पूरे उत्तर प्रदेश में उभर रहे हैं और महाराजगंज अपवाद नहीं रहेगा। पिछली बार सपा से गठबंधन था कांग्रेस पार्टी का, सपा से गठबंधन होते हुए कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली। क्या आपको लगता है दीदी की आने वाले वक्त में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प, जिस तरीके से 80 और 90 के दशक में थी, इस प्रदेश पर राज करती थी, इस प्रदेश में सरकार चलाई थी, क्या वो स्ट्रेटजी नहीं अपना पा रही है कांग्रेस इस बार? मैं एक सवाल का संशोधन जरूर करूंगी। हम राज नहीं करते थे, हमें जनता अपना मत देती थी और हम जनता की सेवा करते थे, और कोई भी पलट के कहेगा कि एनडी तिवारी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कभी हुआ ही नहीं।
उसके पिछले 30 साल पहले से हम सरकार में नहीं हैं। और ये सच है कि सरकार में न रहने से आपका संगठन उतना मजबूत नहीं था, लेकिन पिछले 3 सालों में जो मेहनत प्रियंका जी ने करी और जिस तरह से संगठन को खड़ा करने का काम किया है ग्राम पंचायत लेवल तक, वो जरूर अपना असर दिखाएगा। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही सपा के साथ गठबंधन की, ये सच है कि हम 400 सीटों में से बहुत कम सीटों पर चुनाव ही लड़ते हैं। 100 सीटों पर। जी हाँ। और आज 3 दशकों बाद हम शायद कुछ सीटों पर हमारा सिंबल दिख रहा है विधानसभा में। तो मुझे लगता है ये परिवर्तन की पहल है और परिवर्तन होकर रहेगा। 24 में नरेंद्र मोदी की सत्ता जाएगी, रहेगी? मुझे ऐसा लगता है 2022 में बाबा घर वापस आएंगे और 2024 में एक फकीर जो आए थे देश को का बेड़ा पार उनका झोला उठेगा। ये थी सुप्रिया सिरनेर, देश में राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका कहना था कि बाबा जी का झोला उठेगा, फकीर का झोला उठेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस पार्टी की पोजीशन क्या होगी। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी, और आप देख रहे थे पत्रकार काका। इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रोनियार। नमस्कार, आभार, जय हिंद, जय भारत।